नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी, जिसमें 15 सर्ग है। तो यहाँ हम श्रद्धा सर्ग को लेंगे। श्रद्धा सर्ग की जो मूल व्याख्या है वो यहाँ देखेंगे। हम शब्दार्थ भी साथ साथ देखते हुए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मनी एक, कर रहे निर्जन में शुभ साप प्रभा की आभा से अभिषेक। तो यहाँ शब्दार्थ है संस्कृति जल निधि यानी कि संसार रूपी समुद्र, तीर यानी कि किनारा। तो यहाँ श्रद्धा और मनु दोनों की बात किया गया है। मनु जो है वो आदि मानव है, पहला मानव है वो कहा जाता है। और मनु जो है वो देवलोक से आया हुआ था। और मनु जहाँ से आए हुए थे वहाँ बाढ़ हो गया था, बाढ़ आ गया था। और बाढ़ से बचते बचते वो यहाँ तक पृथ्वी तक आ गया था और वो मन हार के बैठा हुआ था। उसी समय श्रद्धा उनके पास आ जाती है। तो श्रद्धा उनसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो यहाँ देखते हैं कि हिमालय के एकांत स्थान पर जब मनु विभिन्न विचारों में लीन था, तभी श्रद्धा उसके पास आकर उनसे पूछने लगती है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में भीषण उथल पुथल मचाकर सतह से मणियों को निकालकर फेंक देता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र की लहरों अर्थात सांसारिक आघातों से छुटकारे ठुकराए हुए मणि के समान तुम कौन हो। यानी कि मनु जो है हिमालय के किसी एक निजान स्थान पर बैठा हुआ है और उस मनु को देख के श्रद्धा आती है और श्रद्धा उनसे पूछने लगती है कि जो समुद्र जो है वहाँ हलचल मचते रहते हैं और इस संसार में भी सुख और दुखों का हलचल मचा रहता है, और तुम यहाँ किनारे बैठे हुए क्या कर रहे हो। क्या संसार ने तुम्हें फेंक दिया है, अकेला कर दिया है? तुम क्यों बैठे हुए हो? जिस प्रकार समुद्र तट के मणि अपने आभा से जगमगा देती है, उसी प्रकार इस संसार के समीप चुपचाप बैठे अपने अपूर्व व्यक्तित्व की आभा प्रकट करने वाले तुम कौन हो। यानी कि तुम जो ऐसे बैठे हुए हो, तुम्हें कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही अलग है। और तुम्हारा व्यक्तित्व अलग है, तुम्हें देखने से ही, तुम्हारी आभा से ही पता चल जाता है। और इतना ज़्यादा महान व्यक्ति होने के बाद भी तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और संचल मन का आलस्य। इसका शब्दार्थ है मौन यानी कि शांति, करुणामय यानी कि करुणा से परिपूर्ण, आलस्य यानी कि आलस से परिपूर्ण यानी कि आलस्य की भावनाएं। श्रद्धा मनु से कहने लगती है कि तुम इस एकांत स्थान में क्यों बहुत थके हुए और आलस्य से भरे हुए बैठे हो। तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुमने इस संसार का रहस्य भली भांति जान लिया है। यानी कि मनु से श्रद्धा पूछती है कि तुम अकेले यहाँ निर्जन स्थान पे क्यों बैठे हुए हो, क्योंकि संसार में जो है सुख और दुखों का आना जाना लगा रहता है। क्यों, और तुमने शायद दुख को ज़्यादा देख लिया है और इसीलिए तुमने संसार के रहस्य को जान लिया है और जान के तुम हैरान हो के यहाँ बैठे हुए हो। तुम्हारा हृदय कोमल भावनाओं से पूर्ण है और उसमें संचलता का लेस मात्र भी नहीं है। यानी कि तुम्हारा हृदय जो है बहुत ही कोमल है और संचलता नहीं है। ऐसा लगता है कि करुणा से भरे तुम्हारे हृदय ने आलस्य का रूप बहन कर लिया है। यानी कि तुम यहाँ बैठे आलस्यता को प्राप्त कर सकते हो। यानी कि तुम काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हुए हो और संसार से मानो कि तुम हार बैठे हो। ऐसा क्यों हुआ है। नेक्स्ट, सुनाया मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब आसानंद किए सुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर चंद। यहाँ शब्दार्थ है मधु गुंजार यानी कि मधुर स्वर, मधुकरी यानी कि भंवर, प्रथम कवि यानी कि आदि कवि वाल्मीकि, जिनको हम आदि कवि कहते हैं वो है वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। यहाँ जैसे ही मनु ने श्रद्धा का सुमधुर कंठ सुना तो उसे ऐसा लगा कि वो कोई सुंदर मृदुभाषिनी लज्जाशील करुणामय नारी है। यानी कि श्रद्धा का स्वर जो है, आवाज़ जो है वो बहुत ही मीठी थी। उसकी जो आवाज़ है उसमें कोमलता थी, लाज भरी हुई थी और करुणा जो भाव है, करुणा का भाव उनमें समाहित है। यानी कि एक स्त्री में जो भी भावनाएं होनी चाहिए वो श्रद्धा में समाहित हुई। उसका मुंह कमल के समान और बानी भ्रमर की गुंजा जैसी है। यानी कि वो देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी
और उसके आवाज़ में भी वो कोमलता थी। जिस प्रकार भगवान की आवाज़ सुंदर लगती है उसी प्रकार श्रद्धा की आवाज़ भी बहुत ही मीठी है। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया था। कवि पुनः कहते हैं कि उसकी वाणी इतना सुंदर है, ऐसा लगता है कि मानो आदि को भी वाल्मीकि उनके सामने बोल रहे हो। यानी कि श्रद्धा की जो आवाज़ है, जो कोमलतापन है, वो इतना अधिक सुंदर लगता है जैसे कि उनके सामने जो आदि कवि है, जो प्रथम कवि है, पहला कवि है वाल्मीकि, उनके सामने कुछ वाणी बोल रहे हो, तो इतना ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद।